वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अदनान अहमद है। मैं ऑटिज़म ट्रेनर हूँ। मैं ऑटिस्टिक बच्चों को थेरेपीज़ देता हूँ और उनके पेरेंट्स को भी सिखाता हूँ कि कैसे घर पे बैठ के वो अपने बच्चों को थेरेपीज़ दें। ये माशाल्लाह इब्राहिम बच्चा है। तो पिछला जो बच्चा वो भी उसका नाम भी इब्राहिम था, जिसकी मैं वीडियोस टाइम एंड अगेन देता रहता था। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काफ़ी अर्से से आ रहा है। वीक में 2 डेज़ आते हैं। माशाल्लाह ये वर्बल है, लेकिन ऑटिस्टिक तो है, चूँकि स्पेक्ट्रम के तो साथ है। तो उसके बहुत सारे बिहेवियर्स थे, हमने उस पर काम किया। स्टैंडिंग नहीं करता था, सिटिंग नहीं करता था, स्टिमिंग करता था, ऑब्सेशन थी इसको, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, काफ़ी डिसऑर्डर्स पे काम किया था इसके। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने स्टिमिंग डिसऑर्डर पर, पहले भी मैंने इस पर वीडियो दी है कि स्टिमिंग डिसऑर्डर पर हमने कैसे काम करना है। पहले तो एक बात पेरेंट्स ध्यान में रखिएगा कि स्टिमिंग डिसऑर्डर दो को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक स्टिमिंग डिसऑर्डर वो होता है, पहले तो ये समझिए कि स्टिमिंग डिसऑर्डर होता क्या है। स्टिमिंग डिसऑर्डर बच्चे की जो मूवमेंट है, ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है, बॉडी की जितनी भी मूवमेंट्स हैं, चाहे वो आई बॉल की मूवमेंट है, वो भी उसकी स्टिमिंग कहलाती है। यानी बॉडी की तमाम मूवमेंट्स होती हैं, चाहे वो टो से लेके टॉप टू बॉटम सर तक, जितनी भी उसकी मूवमेंट है, शोल्डर की, फिंगर्स की, टोज की, लेग्स की, जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं वो सारी उसकी स्टिमिंग है। हमें तमाम स्टिमिंग डिसऑर्डर्स पर 1 बाय 1 काम करना पड़ता है। सेम ऐसे ही वोकल स्टिमिंग डिसऑर्डर होते हैं, जो मुंह से बच्चा मीनिंगलेस में जो मीनिंगलेस साउंड्स निकालता है, जिनके कोई मीनिंग ही नहीं होते। यहाँ यूँ, यहाँ यूँ, जहाँ यूँ, इस या आ हुई शू आ म, ये सारे हमें जितनी भी वोकल स्टिमिंग है वो भी हमें इनकी ख़त्म करनी पड़ती है। इस बच्चे की भी थी, वोकल भी थी, बॉडी की स्टिमिंग मैंने उसे ख़त्म किया था। उसका तरीकाकार क्या होता है, एक एक लेट्स सपोज बच्चा ये फिंगर्स हिला रहा है, चलो फिंगर हिलाओ। इब्राहिम, हाँ ये देखिए, ये अगर हिला रहा है तो उसे मैंने मना कर दिया, नहीं हिलाओ। फिर से हिलाओ इब्राहिम, ये फिर नहीं हिलाओ, नहीं हिलाओ, शाबाश। ये वाली फिंगर हिलाओ, हैंड हिलाओ, जो नहीं हिलाओ, नहीं हिलाओ, सारी हिलाओ, ऐसे कर सारी हिलाओ, हाँ नहीं हिलाओ, नहीं हिलाओ। जैसे जैसे वो जब जब सारी हिलाता था तो मैं इसको ऐसे स्टेबल। और उसके लिए क्या होता है कि आपको हल्का फुल्का इसको ऐसे ऐसे करके टैप भी हल्का फुल्का करना पड़ता है, साथ फर्म कमांड भी देनी पड़ती है। फर्म तो बहुत ज़रूरी है। या आप उसको कांस्टेंट फिजिकल प्रॉम्प्ट से भी उसको हिलाने देना है। जब जब वो हिलाए तो आपने उसको रोक देना है। जैसे अब फिंगर्स हिलाओ, हाँ ये मैंने उसको, चलो फिर से हिलाओ, ये इस तरह से रोकना है। पाँव हिलाओ, लेग्स हिलाओ, हाँ ये मैंने इसको रोक। दूसरा पाँव हिलाओ, ये रोक। यानी जब जब भी बच्चा और जब बार बार करे तो आपने उसको कांस्टेंट फिजिकल प्रॉम्प्ट से, ये तो भी मैं बिट्स के साथ उसको स्टेबल कर रहा हूँ। फिर से पाँव हिलाओ, जब हिलाया मैंने उसको, ये भी बिट्स के साथ करने के बाद छोड़ देता हूँ मैं। फिर से दूसरा पाँव हिलाओ, फिर से मैंने उसको ये छोड़ दी। यानी जब जब बच्चा बिट्स के साथ लेग्स वगैरह या पाँव फीट हिलाता है तो हम उसको बार बार मना करते हैं बिट्स के साथ, फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ। जब ये बिट्स के साथ हो जाता है फिर हम क्या करते हैं, बच्चे को कांस्टेंट फिजिकल प्रॉम्प्ट, ये देखिए अब ये मैंने उसको कांस्टेंट फिजिकल प्रॉम्प्ट दिया है। कांस्टेंट फिजिकल प्रॉम्प्ट से भी बच्चा की स्ट्रीमिंग खत्म हो जाती है। चाहे पहले अगर आपने बच्चे की पूरी बॉडी हिल रही है, पूरी बॉडी को हिलाओ, सारी बॉडी को हिलाओ, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, इब्राहिम करो, ऐसे सारे ऐसे ऐसे करो, करते रहो, करते रहो। ठीक है, वो सारा ऐसे करता रहे। तो पहले मैंने उसको लेग्स भी लाओ, लेग्स भी लाओ, सारी चीजें लाओ, हाँ ये भी ऐसे सारा हिलाओ, ऐसे ऐसे करो, ऐसे लेग्स भी लाओ, ऐसे ऐसे करते रहो, कैसे। जब वो हिलाता था मैंने उसको पहले फीट पे काम किया, फीट के ऊपर उसकी स्ट्रीमिंग को रोका, कांस्टेंट फिजिकल प्रॉम्प्ट से 10-10, 15-15 मिनट, आधा घंटा, घंटा आपको करना है स्ट्रीमिंग डिसऑर्डर पे। अगर आपने काम करना और फॉर्म भी देनी है उसको, प्लस उसके बाद आपने इसको कांस्टेंट फिजिकल प्रॉब्लम जब फेड करेंगे तो आपने फिर वर्बल भी बोलना है, उसको फॉर्म भी देनी है, जिससे बच्चे की जो स्टिमिंग है लेग्स की हद तक खत्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने अगर हैंड्स की खत्म करनी है तो आप थाइस पे करें स्टिमिंग डिसऑर्डर। अगर हाथों की फिंगर्स की मूवमेंट है तो आपने हाथ कॉन्स्टेंटली उसके थाइस पे रख के, अपने भी हाथ उसके ऊपर रख के कॉन्स्टेंटली उसकी जो स्टिमिंग है आप इसको आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा ऐसे पकड़े रहें। तो आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं ताकि वो सिटिंग के साथ आप वो स्टिमिंग ना करें। फिर अगर शोल्डर की स्टिमिंग होगी तो शोल्डर को इस तरह से आपने दोनों हाथ से बैलेंस करके शोल्डर के भी शोल्डर हिलाओ, इब्राहिम शोल्डर ऐसे करो, ऐसे शोल्डर हिलाओ, ऐसे ये देखिए वो करे तो उसको ऐसे रोकना, फिर से हिलाओ, शोल्डर हिलाओ। जब जब शोल्डर हिलाएगा तो मैं उसको इस तरह से रोक दूंगा। आपने शोल्डर की स्टिमिंग पे भी काम करना है। ऐसे फेस हिलाओ, ऐसे ऐसे करो, ऐसे फेस करो, ऐसे करो, ये उसको स्टेबल करने के लिए आपने इस तरह से करना है। तो आपने एक एक चीज लेग्स के लिए अलहदा, हैंड्स के लिए अलहदा, जो उसकी थाइस पे रखवा दी है, शोल्डर के लिए अलहदा, फेस के लिए अलहदा, ताकि बच्चा पूरा टॉप टू बॉटम एक बैलेंस के साथ और स्मूथली बैठा हो ताकि मुझे फोकस कर सके। उसके बाद हम जब स्टिमिंग डिसऑर्डर पे काम करते हैं उसके बाद हम फिर आई कांटेक्ट पे, इमिटेशन पे काम कर पाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी जो इसकी स्टिमिंग डिसऑर्डर की सिटिंग की हद तक
जो उसकी सीटिंग के साथ, आइडल सीटिंग के साथ स्टिमिंग पे, यानी जब बच्चे को हम आइडल सीटिंग सिखा देते हैं, आइडल स्टैंडिंग सिखा देते हैं और आइडल वॉकिंग सिखा देते हैं, फिर उसके बाद हम उसके आइडल सिटिंग के साथ स्टिमिंग डिसऑर्डर पे भी काम करते हैं, फिर हम आइडल स्टैंडिंग के साथ भी स्टिमिंग डिसऑर्डर पे काम करते हैं। सेम ऐसे आइडल वॉकिंग के साथ भी स्टिमिंग डिसऑर्डर पे काम करते हैं। पहला जो स्टिमिंग का डिसऑर्डर का जो पहला पार्ट है, वो हम जो बच्चे के रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, जो स्टिमिंग के, वॉक करते हुए भी स्टिमिंग कर रहा होता है, मुंह से साउंड निकाल होता है, स्टैंडिंग करते हुए भी स्टिमिंग कर रहा होता है, वॉकिंग और सिटिंग के साथ भी स्टिमिंग कर रहा होता है। मैंने सब चीज़ें इस बच्चे को भी, और मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं मैं सबको स्टिमिंग डिसऑर्डर पर सेपरेटली, जो उसका पहला पार्ट है स्टिमिंग डिसऑर्डर का, वो उस पर काम करता हूँ, जो उसका पहले से रेपिटेटिव बिहेवियर होता है स्टिमिंग डिसऑर्डर का। लेट्स सपोज इसका, यानी देखिए स्टिमिंग डिसऑर्डर सिटिंग का हो गया, अब इसको स्टैंडिंग के साथ भी मैंने इसको सिखाया, चलो सीधे होकर ठहरो, आराम से ठहरो। अब देखिए इसकी पूरे हिलना नहीं, सीधे होकर ठहरो, बस शाबाश, ऐसे ठहरो। यानी स्टैंडिंग के साथ भी इस बच्चे की स्टिमिंग डिसऑर्डर पर सेपरेटली, फीट के साथ अलहदा, हैंड्स के साथ अलहदा, शोल्डर के साथ अलहदा, पूरी बॉडी टॉप टू बॉटम, और उसके वोकल जो स्टिमिंग है, जो मुंह से साउंड निकालता है, वो भी तो स्टिमिंग है, वो भी उसकी खत्म की, उसके लिप्स ऐसे बंद करके, हाथ मुंह से साउंड निकालो, आवाज निकालो, बोलो आ। जब वो आ करता था मैं ऐसे बंद कर देता था, जब पहले उससे बंद करता, उसके बाद फिर मैं क्या करता था, उसके लिप्स के ऊपर जो है फिंगर से उसको चुप करता, और साथ फॉर्म देनी है। स्टिमिंग डिसऑर्डर के लिए आपकी थोड़ी सी आवाज लाउड, स्टार्ट के लिए ये लाउड और फॉर्म होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम उस साउंड को मीडियम टोन के साथ, लोअर टोन के साथ, फिर विस्परिंग की टोन के साथ स्टिमिंग डिसऑर्डर पे काम करते हैं। क्योंकि इन बच्चों को टोन्स के भी डिसऑर्डर होते हैं, लेकिन जब भी हम बच्चे को फोकस कराना होता है, चूंकि ये इमेजिनरी लाइफ में रह होते हैं, जो है फैंटेसी वर्ल्ड में रह होते हैं, हमने उनको ड्रैग करना होता है रियल वर्ल्ड में, ताकि वो हमारी बात जो हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको भी फोकस करें। जैसे अभी इसने थोड़ी स्टिमिंग की, तो मैंने कहा नहीं, हाथ नहीं लाना। जैसे ये अभी स्टैंडिंग कर रहा है, चूंकि इसके लिए चेंज है, आज इसकी मोबाइल पे वीडियो बन रही है, तो उसके लिए मैं खुद भी इसको भी कंप्लाइंस में कर रहा हूँ, प्लस मैं आपको भी सिखा रहा हूँ। तो ऐसे मैंने आइडल स्टैंडिंग के साथ भी इसकी स्टिमिंग डिसऑर्डर पे काम किया। जैसे ही आइडल स्टैंडिंग पे काम किया, जिसमें दोनों, यानी वोकल स्टिमिंग, जो मुंह से आवाज साउंड्स निकालते हैं, मीनिंगलेस वर्ड्स, और जो उसकी पूरी बॉडी की स्टिमिंग, इन दोनों पे जब ये स्टिमिंग पे काम हो गया, नेक्स्ट जो स्टिमिंग डिसऑर्डर पे मैंने इस पे काम किया, तो मैं तमाम बच्चों पे करता हूँ, और इसकी वॉकिंग। अब मैं इसको आइडल वॉक करा रहा हूँ, इसका हाथ पकड़ के आइडल वॉकिंग कर रहा था, यानी अब मैं इसको चलो चलो शाबाश, इधर आओ, हाथ ही लाओ। जैसे उसने हाथ हिलाया, चलो मैंने उसको कहा हाथ नहीं लाना बेटा। तो ये जो आइडल वॉकिंग के साथ भी वो कोई मुंह से साउंड पहले ये निकालता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह इसने निकालना खत्म कर दिया। यानी आपने आइडल वॉकिंग के साथ भी, अभी तो मैं इसका हाथ पकड़ रहा हूँ, इस तरह से वॉक करा के, इसको कांस्टेंट फिजिकल प्रॉम्प्ट देके उसको स्टिमिंग डिसऑर्डर नहीं करो ना, हाथ को ऐसे, ये जितना भी इसने ऐसे किया, तो ये सारी इसकी स्टिमिंग, थोड़ी सी इसकी 10 से 20% रहती है, लेकिन वो मैं इसे बार बार प्रैक्टिस करा के इसके स्टिमिंग डिसऑर्डर पे भी काम करूंगा। तो ये बताने का मतलब, ये तो मैंने इसको कांस्टेंट फिजिकल प्रॉम्प्ट, बाद में मैंने इसकी जो स्टिमिंग खत्म की थी, आ जाओ इब्राहिम सर के पास आ जाओ सर के पास आ जाओ। अब ये आइडल वॉकिंग है, पहले तो कांस्टेंट फिजिकल, आ जाओ सर के पास आ जाओ। अब ये वॉक कर रहा है, मेरी तरफ चल के आ रहा है, और कोई स्टिमिंग नहीं कर रहा, चलो इधर ही ठहरो, इधर ही वेट करो। पहले इसको हाथ पकड़ के स्टिमिंग डिसऑर्डर पे काम किया था, फिर उसके बाद आइडल वॉकिंग के साथ कि मैंने हाथ इसका कांस्टेंट फिजिकल प्रॉम्प्ट से होल्ड नहीं किया हुआ था, बल्कि मैं खुद इसको अपनी तरफ बुला रहा था, तो ये मेरे पास आ रहा है। चलो इब्राहिम आ जाओ सर के पास आ जाओ सर के पास आ जाओ। देखिए आराम से चल रहा है, कोई पहले ये साउंड निकालता था, जंपिंग ऐसे शुरू कर देता था। सब चीजों के लिए मैंने स्टिमिंग डिसऑर्डर पे काम किया, यानी आइडल सिटिंग, आइडल स्टैंडिंग और आइडल वॉकिंग दोनों तरह से, एक कांस्टेंट उसका हाथ होल्ड करके और उसका हाथ होल्ड किए बगैर भी उसे अपने पास बुला के। जब ये स्टिमिंग पे काम कर लिया, तो जो मैं, ये तो हो गया पहला स्टिमिंग का जो पार्ट है, जो बच्चे का रेपिटेटिव बिहेवियर होता है स्टिमिंग करना। हम जब स्टिमिंग डिसऑर्डर पे काम करते हैं, पहले इस पार्ट पे काम करते हैं। जब बच्चा स्टिमिंग डिसऑर्डर इसके खत्म हो जाते हैं, चाहे वो वोकल हैं, चाहे वो बॉडी की मूवमेंट के हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हर इंस्ट्रक्शन के साथ भी बच्चा स्टिमिंग करता है। ध्यान रखें, ऑटिस्टिक बच्चों के, जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि 1 लाख डिसऑर्डर होते हैं, हमें एक डिसऑर्डर पर सेपरेटली काम करना पड़ता है। और जब हम एक डिसऑर्डर पे काम करते हैं, तो उसके साथ अटैच यानी उसके हर एक डिसऑर्डर के साथ अटैच उसके स्टिमिंग डिसऑर्डर हैं, लेकिन वो जो स्टिमिंग डिसऑर्डर हैं वो उसके स्केप के स्टिमिंग डिसऑर्डर होते हैं। हमें उस स्केप के स्टिमिंग डिसऑर्डर, समझे इसकी बॉडी में, यानी इसके जो स्टिमिंग डिसऑर्डर्स 100 से 150 तक समझे उसके स्टिमिंग डिसऑर्डर थे, चाहे वो वोकल थे, चाहे वो पूरी बॉडी की मूवमेंट के थे। हमने तमाम स्टिमिंग डिसऑर्डर पर पहले सेपरेटली काम किया, जो उसके रेपिटेटिव थे। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। जो सेकंड पार्ट है, जब हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं तब भी बच्चा स्टिमिंग करता है। अब हालांकि इसने सीख लिया है कि भी स्टिमिंग ना करना सीख लिया है, लेकिन आइडली सीखा है।
अभी से हमको इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे, आइडल ही नहीं बैठा होता है, आइडल ठहरा होता है, या हम उसे अपने पास बुला लेते हैं, इसी इंस्ट्रक्शन की हद तक वो स्ट्रीमिंग हमने उसकी खत्म कर ली। अब क्या है, जब जब हम किसी भी डिसऑर्डर, चाहे हम उसे कहते हैं खाना खाओ, चाहे उसे मैं कहता हूँ पेंसिल होल्ड करो, पेंसिल पे कलरिंग करो, 1 लिखो, 2 लिखो, मेरे पास आओ वाला तो मैंने इसको करा लिया, प्लस मैं कहता हूँ खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, ये जितनी भी इंस्ट्रक्शन हैं, डोर ओपन करो, लाइट ऑन करो, लाइट ऑफ करो, ग्लास होल्ड करके मेरे पास ले आओ, जितने भी ये 1 लाख डिसऑर्डर हैं, हर डिसऑर्डर के साथ भी बच्चा स्ट्रीमिंग करता है, चाहे वो वोकल है, चाहे वो उसकी बॉडी की स्ट्रीमिंग है। लेकिन वो वोकल और बॉडी की स्ट्रीमिंग जो करता है जब इंस्ट्रक्शन के बाद जो कर रहा होता है, तो उसको एस्केप बिहेवियर, वो एस्केप में स्ट्रीमिंग कर रहा होता है। यानी हमें एस्केप में भी बच्चे के स्ट्रीमिंग डिसऑर्डर पर काम करना होता है। वो चाह रहा होता है कि मुझे इंस्ट्रक्शन ना दी जाए, मुझे कंप्लायंस में ना किया जाए। यानी जब बच्चे को हम कंप्लायंस में करते हैं तो भी बच्चा स्ट्रीमिंग करता है, लेकिन वो स्ट्रीमिंग जो होती है उसकी, वो जो स्ट्रीमिंग जो होती है वो एस्केप वाली स्ट्रीमिंग होती है। तो हमने उस पे भी 1 लाख डिसऑर्डर पर 1 बाय 1 स्ट्रीमिंग पे भी काम करना पड़ता है, ताकि बच्चा फोकस करे। जैसे बच्चे को मैं कलरिंग करा रहा हूँ, कलरिंग कराते करते ऐसे से करने लग जाए, कलरिंग भी कर रहा है साथ ऐसे भी करने लग जाए, शोल्डर को भी लाने लग जाएगा। तो यानी एक एक चीज के लिए हमें स्ट्रीमिंग पे भी काम करना है। यानी स्ट्रीमिंग एक फर्स्ट पार्ट ये है कि उसको जो रेपिटेटिव बिहेवियर है स्ट्रीमिंग के, वो हमने खत्म करने हैं जो उसके पहले से चल रहे थे। प्लस उसके बाद जब वो आइडियली सिटिंग, वॉकिंग और स्टैंडिंग के साथ जब खत्म हो गए, और जब हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी, तो इंस्ट्रक्शन के साथ भी बच्चा स्ट्रीमिंग करता है। और वो जो स्ट्रीमिंग होती है वो उसकी एस्केप वाली स्ट्रीमिंग होती है। वो चाह रहा होता है कि मैं स्ट्रीमिंग करके मुझसे काम ना कराया जाए। जैसे हम इसे कहते हैं प्लेट उठा के ले आओ, ग्लास उठा के ले आओ, तो उस वक्त जो वो स्ट्रीमिंग, या कोई मुंह से जीत गया, अभी इसने स्ट्रीमिंग की, थोड़ा सा ऐसे करके किया, तो ये चूंकि आगे मैं ऐसे आई कांटेक्ट में काम कराने लगा हूँ। यानी स्ट्रीमिंग पे पहले आपने बच्चे को काम कराना। जब हम उसको, अब मैं इसके आज जो मैं इसके ऊपर काम अभी आपको दिखाऊंगा वो कराऊंगा कि हमने इसको आई कांटेक्ट, इसका हालांकि इसका आई कांटेक्ट अच्छा है, लेकिन हम इसे चाहते हैं कि हमें स्टेयर करे, घूरे या हमारी तरफ देखे, वो जरा इसका अच्छा नहीं है। उस पर काम करेंगे ताकि हमें कॉन्स्टेंटली देखे। वो हल्का सा टिल्ट कर लेता अपनी आई बॉल को, अपने कॉर्निया को, जो ब्लैक कलर का आई बॉल जो है में जो ब्लैक कलर का कॉर्निया होता है मिडल में, या प्यूपल जिसके उसके अंदर होता है, तो वो उसको ऐसे से लेफ्ट राइट ऐसे जब हम उसके आंखों में स्टेयर करते हैं, यानी आई टू आई कांटेक्ट उसको देते हैं कि वो मेरी आंखों में दे दे, तो भी वो स्ट्रीमिंग भी करता है और आई कांटेक्ट भी नहीं दे रहा होता। क्योंकि जब इंस्ट्रक्शन के साथ, यानी कोई हम डिसऑर्डर पे, इस वक्त मैं आई कांटेक्ट के डिसऑर्डर पे काम करूंगा, तो इसके साथ भी बच्चा स्ट्रीमिंग देगा मुझे। हालांकि उसने स्ट्रीमिंग सीखी हुई है, लेकिन वो आइडियली सीखी हुई है, इंस्ट्रक्शन के साथ नहीं सीखी हुई। तो इंस्ट्रक्शन के साथ भी मैं उसके ऊपर काम करूंगा और उसको कहूंगा कि उस स्केप में जो स्ट्रीमिंग करेगा इंस्ट्रक्शन के बाद, तो वो उस पर भी वो स्ट्रीमिंग ना करे, ताकि वो मुझे कंप्लीटली फोकस करे मेरे ऊपर, और बॉडी की मूवमेंट उसकी ना हो, ना ही मुंह से साउंड निकाले। उसके लिए आई कांटेक्ट के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए ये तरीकाकार है कि बच्चे को इस तरह से बिठा के आपने क्या करना, उसके स्टार्ट जो पे ऑटिज्म में ज़हन में रखें, आपने अगर तरतीब में काम कर रहे होंगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अगर आपने बेतरतीब काम कर रहे हैं, सीक्वेंस से काम नहीं कर रहे, तो ऑटिज्म में इंप्रूवमेंट और रिकवरी मुमकिन ही नहीं। इसलिए जब हमने इसको आई कांटेक्ट पे काम करना, मैं चाहता हूँ ये मेरी आंखों में देखे, स्टेयर करे, जो कि ये नहीं देखता, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके सबसे पहले जो उसका स्टेप है वो है कि इतने क्लोज हो जाऊँगा उसके। वो क्लोजनेस के साथ क्या है, पहले आपने उसकी, यानी ये जो ये चीक्स के साथ उसको स्टेबल करना है बच्चे को। स्टेबल करने के बाद मैं दोनों हाथों से इसको स्टेबल बैलेंस कर रहा हूँ, और साथ में अपनी नोज और इसके जो फोरहेड है इसकी तरफ, यानी इसको टच कर रहा हूँ बच्चे के। अब देखिए वो लेफ्ट राइट इधर उधर देखता है, कभी आंखें बंद करता है, मेरे लिए ये मैटर नहीं करता। जब भी आपने इसको करना है, आपने बस अपना नोज इसके साथ अटैच करना है और साथ फोरहेड अटैच कर देना है क्लोजनेस में, और साथ आपने आपकी आंखें फुल खुली हुई हों, और बेशक आप ब्लिंक करते ना अपनी आईज, लेकिन आप ये अगर आपकी तरफ नहीं भी देख रहा तो आपने परवाह नहीं करनी। आपने बस उसको कॉन्स्टेंटली स्टार्ट में उसको इस तरह से करके, यानी कॉन्स्टेंटली आपने उसको अपनी नोज को उसकी नोज के साथ टच करना है, और उसके फोरहेड को बच्चे को अपने फोरहेड से ये इस तरह से टच करके आप बैठे रहेंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा मेरी आइज में देखो, बस मेरी आइज ओपन है। अगर आप इसको ज़रा थोड़ा सा क्लोजनेस के साथ दिखाएंगे तो आपको नजर आएगा। अगर आपको आ रहा है तो वीडियो में तो ठीक है। अभी देखिए वो अपनी कॉर्निया को लेफ्ट राइट इधर उधर कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, मेरी आइज में नहीं देख रहा, वो बेशक नहीं देख रहा, लेकिन मैंने अपनी आइज फुल खोली है। स्टार्ट आपने इस पोजीशन से करना है। हल्का हल्का सारा ऐसे ऐसे करके लाता है, स्टीमिंग करता है, लेकिन मैंने उसको स्टेबल किया है अपने हाथों से।
जैसे ही बच्चा इसमें स्टेबल हो जाए, यानी अपना सर ना हिलाए और स्टीमिंग ना करे, बेशक वो मेरी आइज़ में नहीं दिखा, मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा मकसद था कि मैं इतनी क्लोज से स्टार्ट करूं ताकि वो मेरी आइज़ में बिट्स में देख रहा था, जस्ट 1 सेकंड के भी हाफ यानी 0.5 सेकंड में वो मुझे दे के ड्यूरेशन के लिए वो देख रहा था, लेकिन मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता ड्यूरेशन बढ़ाऊंगा। फिर से देखिए मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, स्टार्ट आपने ऐसे, चाहे आपको आधा घंटा लग जाए, बच्चा स्टेबल होना चाहिए, स्टीमिंग नहीं होनी चाहिए उसकी बॉडी की। देखें आप उसकी इस वक्त किसी भी बॉडी की ये जो स्टीमिंग करेगा इस वक्त, तो वो स्केप वाली स्टीमिंग होगी। सर नील होना, हल्का सा उसने सर हिलाया तो मैंने उसको स्टीमिंग पे बना किया, बस अपनी मेरी आईज ओपन है, ऐसे करके मैंने आईज ओपन की हुई है और ब्लिंक भी मैं अपनी कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको ये नहीं कर रहा मेरी अभी आईज में देखूँ। ना सर को अपने स्टेबल रखना है। जैसे ही आपको मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसने कंप्लायंस देने लग गया, अब मैं क्या करूंगा, ये इसकी स्टीमिंग थी, नोज के ऊपर इसने ऐसे हाथ रखा, मैंने उसका हाथ नीचे करो, ये जो इसकी स्टीमिंग है हमने उसके लिए भी मैंने बार बार काम करना है। मैं फिर से देखिए मैं रख रहा हूँ, बॉडी की जब इसकी बॉडी स्टेबल हो जाएगी, यानी मेरा मकसद ये नहीं है मेरी आईज में देखे, ये मेरा मकसद ये है कि इतनी क्लोज मेरी आईज है, इस क्लोज आईज के साथ जो है बच्चा जो है वो मूवमेंट ना करे, बॉडी की मूवमेंट ना करे और वोकल भी स्टीमिंग ना करे, ना बॉडी की मूवमेंट की स्टीमिंग हो ना वोकल हो, जो वो एस्केप में करेगा, उससे मैंने उसको स्टेबल। जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इसने कर लिया, अगला जो इसका स्टेप होगा वो ये होगा, ये देखिएगा अब मैं इसकी जहां जहां बेद गए, इसका आई बॉल जहां पे जाएगा मैं उसको उस तरफ अपनी बॉडी की सर को मैंने स्टेबल रखना है, इसको ऐसे ऐसे नहीं करना, मूवमेंट के साथ ऐसे मूव नहीं करना, बल्कि आपने इसको स्टेबल रखना है और जहां जहां पे वो अपना आई बॉल को मूव करेगा, अपने कॉर्निया को, जो आई बॉल का ब्लैक जो एरिया है, जो सर्कल है, वो जहां जहां पे मूव करेगा मैं अपनी बॉडी को भी उस तरफ मूव करता रहूंगा, ताकि वो मैं जहां पर वो देखे उसको मेरी आईज ही नजर आए, क्योंकि आई टू आई कांटेक्ट पे काम हो रहा है। अब देखिए मैं इसको ये नीचे देख रहा, मैं नीचे देखने लग गया, ऊपर देख रहा, मैं ऊपर देखने लग गया, क्योंकि आई बॉल की भी इसकी स्टीमिंग है कि ये मूवमेंट एक जगह पे ठहरता नहीं है, ये नीचे देख रहा तो मैं नीचे देखने लग गया, ये नीचे हो गया, मैं यानी देख रहा मैं इसकी आईज की तरफ हूँ, ये देखें हिलो नहीं, वो क्या कहते हैं अपना सर हिलाता है तो मैं उसको सर हिलाने नहीं देता, नीचे की तरफ देखता तो मैं नीचे हो जाता हूँ, ऊपर हुआ मैं ऊपर की तरफ देख, मैं हर टाइम जहां पर उसकी आई बॉल मूव हो रही है, कॉर्निया जहां जहां पे मूव हो रहा है, मैं भी अपनी बॉडी को अपने मैं सर को मूव कर रहा हूँ। आईज मैंने अपनी पूरी फुल खोली हुई है, बेशक ब्लिंक करते हैं ना अपनी आईज को ताकि आप थक ना जाएं। अच्छा यहाँ पर पेरेंट्स बाज़ औक़ात बच्चा क्या करता है, अब बच्चा बाज़ औक़ात क्या करता है, वो ऊपर देखने लगता है। अब इधर से मैं ऊपर नहीं हो सकता, उसके लिए तरीकाकार क्या है, स्टार्ट में आप ऐसे नीज पे बैठिए, देखिए मैं नीज पे बैठ गया हूँ, इसको मैंने ऐसे किया, अब मेरी मूवमेंट ऊपर की तरफ भी हो सकती है, इधर उधर भी हो सकती है। जब यहाँ पर अच्छा कर लेगा फिर मैं ऐसे करके बैठूंगा, नीचे करके बैठा, अभी मैं नीज पे बैठा हूँ। आप नीज के नीचे कुशन भी रख सकते हैं ताकि आपको पेन ना हो, तकलीफ ना हो, तो ये नहीं आप ज़्यादा देर तक उसको करा सकें। ये देखिए माशाल्लाह, भी यहाँ इसने अभी रोकी है, अभी यहाँ करेगा, सर को मैंने स्टेबल किया हुआ है, ये सब मैं आई टू आई कांटेक्ट पे काम कर रहा हूँ, प्लस उसकी स्टीमिंग, उसको जो स्केप के लिए स्टीमिंग करता है वो भी नहीं करने दूंगा। नहीं, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। जैसे उसने मुझे 3 से 5 सेकंड देखा, मैंने वर्बल भी बोलने लग गया, एक अल्टरनेटिव उसको प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ ताकि उसको, और फिर उसके बाद छोड़ दिया। उसके ब्रेन में, चूंकि इनको लास्ट सीन इन बच्चों को याद होता है, जो लास्ट 1 सेकंड का जो सीन होता है वो उसी को रिपीट करते हैं। मैंने उसके ब्रेन में ये पैटर्न डाला कि जब आप मुझे देखोगे तो मैं आपको छोड़ दूंगा, ताकि उसके अंदर अर्थ पैदा हो बच्चे के अंदर कि वो बार बार मेरी आईज में देखे, जब जब भी वो मेरी आईज में ना देख रहा हो तो मैं उसको कहूँ मेरी तरफ देखे। तो यानी उसको मैं चाहता हूँ मेरी टिक टिकी बांध के देखे, मुझे स्टेयर करे,
मेरी आई टू आई कांटेक्ट मुझे दे। उसके लिए क्या करता हूँ, मैंने लास्ट में जब उसने मुझे अच्छी तरह से 3 से 5 सेकंड देखा तो मैंने उसका शाबाश वेरी गुड उसको रीइंफोर्समेंट दी, उसको मोटिवेशन दी, ताकि उसको ये पता चले कि भाई मैंने अगर जब मैं देखूंगा तो मुझे छोड़ दिया जाएगा। तो मैं इन टाइम को इंक्रीज भी करता रहूँ। पहले 3 से 5 सेकंड उससे आई टू आई कांटेक्ट लिया इसी का, फिर 7 to 10 सेकंड लूँगा, फिर 15 सेकंड लूँगा, ऐसे बढ़ाता जाऊँगा, लेकिन एक ही पोजीशन पे, एक ही डायरेक्शन पे। पहले एक डायरेक्शन पे ये इसको बढ़ाता रहूँगा इसी अपनी क्लोजनेस के साथ, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता करके अपना हाथ भी फेड कर दूंगा, फिर एक और डायरेक्शन में करूँगा रैंडमाइजेशन में, फिर और डायरेक्शन में करूँगा, ताकि फिर मूवमेंट के साथ मुझे आई टू आई कॉन्टैक्ट दे, ये बाद में आना है। अब देखिए मैं इसे फिर से, चलो सर क्या देखो, सर क्या इसमें, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब, वेरी गुड। देखिए अब माशाल्लाह उसने मुझे ज्यादा देर तक मुझे मेरी आईज में देखा। अगर आप इसकी आईज नजर आ रही है ना क्लोजनेस में, तो यानी अब दोबारा देखिएगा मैं उसको और मैं देखो, मैं पहले इतना करीब था, ऐसे ऐसे कर रहा था, अब मैं इतना दूर हो गया, ये देखिए मेरा इतना फासला हो गया। अब मैं उसको दोबारा से उसके ब्रेन में ये पैटर्न डालूं कि जब आप मेरी आईज में देखते हो तो मैं छोड़ देता होता हूँ, मैं ज़्यादा देर नहीं, और लेकिन उस ड्यूरेशन जो है मैं आहिस्ता आहिस्ता, पहले 3 से 5 सेकंड था, अब 7 से 10 सेकंड मैंने बढ़ा दिया। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। कल को हमने इसको जब ये स्कूल जाना है, इसने लेक्चर्स अटेंड करने हैं, तो टीचर्स पढ़ाते हैं तो टीचर्स की तरफ बच्चे घंटों घंटों देखते हैं। व्हाइट बोर्ड पे दिखाना है तो व्हाइट बोर्ड पे बच्चे घंटों घंटों देखते हैं, तो फिर लिख पाते हैं कि व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखा। अगर उसका आई बॉल एक जगह पे स्टे ही नहीं करेगी, स्टिमिंग करती रहेगी, लेफ्ट राइट इधर उधर स्टिमिंग करती रहेगी, तो वो फिर कैसे फोकस कर पाएगा। अभी ये तो मैं वो ऑब्जेक्ट हूँ जो एक स्टिल ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ, बाद में जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, कल को उसने गाड़ी चलानी है, गाड़ी मूव करी होती है, तो उस वक्त तो ये तो ट्रैफिक कोई नहीं दे सकेगा, कभी रोड पे गाड़ी भी नहीं चला सकेगा। इसलिए पहले हमें आई कांटेक्ट पे काम करते हुए स्टिल ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं उसके सामने, उस पे काम करेंगे, उनके तरफ इसका पहले आई टू आई कांटेक्ट लेना पड़ता है, फिर आई कांटेक्ट टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट जो स्टिल है, व्हाइट बोर्ड हो गया और चीज़ें। बाद में हम इसको साइकिल चलाने में आप जो है क्या कहते हैं, जो आपकी मूवमेंट होती है, मूवमेंट के साथ आप देख रहे होते हो, अपने आप को बचा रहे होते हो, कहीं पे पानी होता है, कहीं पे रोड खराब होती है, कहीं पे ट्रैफिक आ रही होती है, उससे बच के अपना रास्ता निकाल रहे हो, तो ताकि मूवमेंट के साथ भी वो अपना आई कांटेक्ट अच्छा दे, ताकि उसको डेली लाइफ जितने भी स्किल्स हैं उसको आने चाहिए। गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना, अभी तो स्टार्ट में इस एज में तो साइकिल चलाए, तो ये नहीं उसको साइकिल चलाना और साइकिल चलाते हुए देखना कि सराउंडिंग में क्या हो रहा है, उनसे बच के चलाना ताकि हिट ना कर जाए, चोट ना लग जाए। ये सारी चीज़ें हमने इसको मूवमेंट के जब आई कांटेक्ट पे काम करेंगे तो तब उस वक्त काम करेंगे, इस पे काम करेंगे। अभी तो मैं स्टिल काम करूँगी, मेरी आई टू आई कांटेक्ट मुझे देख के, फिर आई कांटेक्ट टुवर्ड्स वॉच दिखाऊंगा कि घड़ी की तरफ देखे कॉन्स्टेंटली, फिर कोई ऑब्जेक्ट की तरफ जो स्टिल ऑब्जेक्ट होती हैं, फैन हो गया, फैन अगर ऑफ है तो स्टिल ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ दिखाना, एग्जॉस्ट फैन की तरफ, लाइट की तरफ, हम हर स्टिल ऑब्जेक्ट की तरफ बच्चों को आई कांटेक्ट टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट कराते हैं। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले हम आई टू आई कांटेक्ट बच्चे का गेन करते हैं, फिर हम आई कांटेक्ट टुवर्ड्स अदर ऑब्जेक्ट हम सिखाते हैं। तो अब जरा दोबारा से देखिएगा, ये मुझे अब देखने चलो इब्राहिम सर क्या है, देखो, शाबाश, वेरी गुड, देखते रहो इधर देखते रहो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सर किधर देखो, सर क्या इसमें, शाबाश। देखिए जैसे ही उसने मुझे एंड में यानी जो दरमियान में मैंने वक्फा करा, जब वो मेरी आई टू आई में मेरी आईज में देख रहा हो, तब आपने ऐसे हाथ लगा के कहना शाबाश, वेरी गुड, हाथ भी लगाना है और शाबाश, ताकि उसको लास्ट सीन में आपने तब ब्रेक लेनी है, अगर आपने ब्रेक लेनी है देखते हुए, जब वो आपको आई कांटेक्ट दे रहा हो तब ब्रेक। और जब वो ना दे रहा हो, चाहे वो 1 सेकंड के लिए दे रहा है, चाहे वो 5 सेकंड के लिए दे रहा है, 3 सेकंड के लिए दे रहा है, 10 सेकंड के लिए, जब वो देख रहा हो, जब वो आपको ना देख रहा हो, उस वक्त अगर आपने ब्रेक ले ली तो आपने उसको बच्चों को लास्ट सीन याद होता है 1 सेकंड वाला, तो उस सीन में अगर वो करेंगे, यानी जब वो बच्चा नहीं देख रहा हमें और तब हम ने ब्रेक ले ली, तो उसके ब्रेन में बैठेगा कि मैंने नहीं देखा था। और ये जैसे मैं आप गैप लेके आप दोबारा अगर वो मुझे ना देख रहा होता तो मैं दोबारा कराता, तो मुझे वो बच्चा रिग्रेस कर जाता, वो दोबारा बच्चा हमें अच्छी कंप्लाइंस दे ना पाता। ज़रा ठहरिए, मैं 2 मिनट में आया। तो वो जो है आपने जब भी इनको आई कांटेक्ट देना है, तो आपने आई कांटेक्ट देते हुए जो है, जो लास्ट सीन जब गैप करना है, आपने पॉज लेना है, तो आपने 1 सेकंड का आपने गैप
लेना है इसका, यानी जो गैप लेने से पहले 1 सेकंड का जो आपने आई कांटेक्ट है वो आपने गेन करना है। ठीक है, मैं दोबारा से इसको कहूंगा। चलो इब्राहिम सर क्या देखो, इधर सर क्या इसमें, इधर इधर देखो सर क्या इसमें, शाबाश, इधर देखो, इधर देखो, शाबाश, वेरी गुड, देखते रहो देखते रहो, वेरी गुड वेरी गुड, गुड जॉब वेरी गुड गुड, इधर देखो सर की आईज में देखो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। अब देखिए मैंने इधर ले लिया। अब मैं चाहता हूं ये मेरी डिस्टेंस के साथ भी, पहले मैंने उसको कांस्टेंट फिजिकल प्रॉब्लम के साथ किया, अब मैं चाहता हूं ये डिस्टेंस के साथ भी देखिएगा। अब मुझे ये डिस्टेंस के साथ देगा, पहले मैं इसको इधर से स्टेबल करूंगा मेरी तरफ, चलो शाबाश। सर की आईज में देखो, सर की आईज में, इधर इधर सर की आईज में, इधर सर की आईज में, आईज में सर की, शाबाश, वेरी गुड 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 गुड, इधर सर की आईज में, शाबाश, इधर सर की आईज में देखो, इब्राहिम सर की आईज में देखो, देखो सर की आईज में देखो, इधर सर की आईज में देखो, इधर सर की आईज में देखो, बहुत ज्यादा फेड कर लिया तो मैं क्लोजनेस में आ गया, इधर देखो सर की आईज में, इधर सर की आईज में देखो, इधर सर की आईज में देखो, इधर सर की आईज में, सर की आईज में, आईज में, आईज में, इधर सर की आईज में देखो, आईज में देखो सर की, इधर सर की आईज में देखो, आईज में सर की आईज में। देखिए जैसे उसने मुझे क्लोज फेडनेस में थोड़ा से कंप्लायंस दी, जब वो नहीं दे रहा था तो मैं क्लोजनेस में कंप्लायंस दूंगा। इधर सर की आईज में देखो, इधर सर की आईज में, इधर सर की आईज में देखो, आईज में देखो, पीछे मूवमेंट तो नहीं चलेगी बेटा, आप जरा बैठ जाओ। जब आपने पैटर्न बिठाने हो तो रूम में किसी किस्म की चेंजेस ना हो, कोई वॉक ना करा हो, कोई ठहरा ना हो, कोई चल रहा ना हो, किसी का फोन आया हो। मैंने हमेशा बोला है कि जब भी आपने पैटर्न किसी डिसऑर्डर पे काम करें विदाउट चेंज करें। जब वो बच्चा के पैटर्न बैठ जाए फिर आप विद चेंज काम करें, यानी फिर आप चेंजेस के साथ। अब मैं चूंकि इसके ब्रेन में पैटर्न बना रहा हूँ, उसका फोकस की तरफ हो गया, इसकी बहन जो थी वो इधर वॉक कर रही थी, देख रही थी चीज़ों को, तो उसकी तरफ फोकस हो, तो वो मेरी तरफ कैसे देखेगा? क्योंकि ये तो चाहता है एस्केप करना, ये मुझे आई कांटेक्ट नहीं देना चाहता, आई टू आई कांटेक्ट। इसलिए रूम में किसी किस्म की भी चेंज ना हो, ना कोई आवाज़ आ रही हो, ना खुशबू आ रही हो, पिन ड्रॉप साइलेंस होगी तो आप पैटर्न बना सकेंगे। जैसे ही बच्चे का पैटर्न अच्छा बनेगा फिर आपने रूम में चेंजेस पैदा करनी है, अदरवाइज बच्चे आपको कंप्लायंस नहीं देंगे, आई कांटेक्ट आपको अच्छा नहीं देंगे। इसलिए आपका चेयरिंग विदाउट चेंज आपने बच्चे को आई टू आई कांटेक्ट सिखाना है या किसी भी डिसऑर्डर पे काम करना है। मैंने इसकी बहन को माशाल्लाह बिठा दिया, तो इसलिए ताकि वो मेरा पैटर्न, चूंकि मैं पैटर्न बिल्ड कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ मैं एक ही पोजीशन पे मेरा डिस्टेंस के साथ भी वो मुझे देखे, लेकिन वो कहाँ देख रहा था, चूंकि उसका तो दिल नहीं कर रहा मैं देखूं, मेरी तरफ देखे, वो उसका दिल नहीं कर रहा, चूंकि वो नहीं देखना चाहता मैं, लेकिन उसको दिखाना चाहता हूँ। तो इसलिए किसी भी किस्म की भी चेंज होगी वो तो एस्केप कर जाएगा, वो स्ट्रीमिंग से भी एस्केप करता है, उस स्ट्रीमिंग को मैंने उसकी खत्म किया, स्ट्रीमिंग खत्म की। अब जो रूम में चेंजेस किसी भी किस्म की आएंगी उसमें भी वो मुझे एस्केप करेगा, तो आपने उससे में भी एस्केप नहीं करना। चलो इब्राहिम सर की आइज में देखो, आइज में, आइज में, आइज में, आइज में। अब मैं क्या करूंगा, इसका जो सर है वो मैं पीछे स्टेबल कर देता हूँ, ये देखें, इसके पीछे अब मैं वॉल कर रहा हूं ताकि उसका हवा में सर ना आए। जितना उसका सर अगर हिलता रहेगा तो वो उसकी आईज भी हिलती रहेगी, आई बॉल भी हिलती रहेगी। उसके लिए क्या किया मैंने, पीछे उसकी चेयर को थोड़ा सा टर्न करके उसके पीछे स्टे कर दिया उसके, ताकि स्टिल रहे उसका सर। अगर उसका सर स्टिल रहेगा तो उसकी जो मूवमेंट है, ये जो इसकी जो आई बॉल की है वो भी खत्म हो जाएगी। चलो सर की आईज में देखो, शाबाश। अब देखो सर की आईज में देखो, अब ये क्या कर रहा है, मुंह से, ये देखो, ये सारी स्ट्रीमिंग है इसकी, जो मुंह की मूवमेंट है, जो माउथ की, लिप्स की मूवमेंट है। अब जब तक मैं उसकी, ये भी इसका एस्केप है, पहले उसने एस्केप ढूंढा, अपनी उसकी सिस्टर वॉक कर रही थी, हिल रही थी, तो उसकी तरफ एस्केप दिया, अब उन्होंने उस पर खत्म किया, उनको बिठा दिया, तो अब इसकी एस्केप कहाँ से ढूंढ रहा, अपनी स्ट्रीमिंग से ढूंढ रहा, अपने जो है लिप्स की मूवमेंट के साथ। अब मैं इसकी लिप्स की मूवमेंट, इधर देखो इब्राहिम सर के देखो, इधर सर के में, इधर सर की आईज में, आईज में, शाबाश। इधर देखो, इधर देखो सर की आईज में देखो, शाबाश, वेरी गुड, गुड जॉब इब्राहिम, बहुत अच्छा कर रहे हो माशाल्लाह, अच्छा कहा। इधर देखो, इधर देखो, इधर सर की आईज में देखो, ये फिर से उसने स्ट्रीमिंग की, सारी लाया, इधर सर नहीं रहा, अगर वो सर लाएगा तो फिर आई बॉल भी खुद ब खुद हिल जाएगी। तो इधर सर की आईज में देखो, आईज में देखो। अब देखो फिर से नहीं देख रहा मैं, फिर से क्लोज में आ गया हूं। चलो इधर सर की आईज में देखो, आईज में, इधर सर की आईज में,
सर की आइज में, इधर देखो, सर की आइज में देखो, आइज में देखो, शाबाश, इधर सर की आइज में देखो, आइज में, शाबाश, इधर सर की आइज में देखो ना, इधर सर की आइज में, आइज में, आइज में, सर की आइज में, वेरी गुड, शाबाश। ऐसे हम बार बार आप भी प्रैक्टिस करेंगे। पहले क्लोजर्स में कर ले, तो फिर फेडर्स में चले जाएं, फेडर्स में ना करो फिर क्लोजर्स में चले जाएं। आप ऐसे बार बार, आज इसका फर्स्ट डे आई टू आई कांटेक्ट हुआ, बाकी यानी इस पे काम करें हम। बिट्स में तो वो देख लेता लेकिन कांस्टेंट नहीं देखता। हमने आई कांटेक्ट, चाहे हमने आई टू आई कांटेक्ट कराना होता है या आई कांटेक्ट टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट कराना होता है, पहले हम उसको बच्चों को बिट्स में सिखाते हैं कि बिट्स में देखे, उसके बाद हम कांस्टेंट आई कांटेक्ट सिखाते हैं। आज जो मैंने इस पे काम किया, कांस्टेंट आई कांटेक्ट पे काम किया कि कांस्टेंटली हम मेरी आईज में वो देखे, प्लस जो जितनी भी उसकी स्ट्रीमिंग है या स्केप बिहेवियर्स हैं, जो स्केप बिहेवियर स्ट्रीमिंग करता है, तो वो उस पर भी मैंने काम किया। तो आप भी इसी तरह से बच्चे को स्ट्रीमिंग डिसऑर्डर्स पे भी पहले काम करें, जो उसके 2 पार्ट्स मैंने आपको डिटेल में बताए हैं उस पर भी काम करें, प्लस उसके आई कांटेक्ट पहले बिट्स में काम करें, फिर उसके कांस्टेंट आई कांटेक्ट पे काम करें। इंशाल्लाह आपको भी इंप्रूवमेंट मिलेगी और बच्चे इंप्रूव और रिकवर होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से भी काफ़ी कुछ लर्न करने को मिला होगा। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर है। अल्लाह हाफ़िज़।